पहली ही लड़ाई में चूक गए प्रशांत किशोर। देश भर के लोगों का डेटा अपने पास रखने वाले प्रशांत किशोर चुनाव में कई पार्टियों का हिसाब किताब तो रख लेते हैं, लेकिन अपने ही उम्मीदवार के कागजात देखने में चूक कर गए। दरअसल प्रशांत किशोर 2024 के रणभूमि में उतर गए हैं। अपनी पार्टी का उन्होंने ऐलान किया और सबसे पहले जहां एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे, वहीं प्रशांत किशोर इस चुनाव में कूद पड़े हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन यही चूक हो गई। दरअसल प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के उदय के साथ ही पहला उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस बीच जो खबर है वो एक खबर ये है कि पहली ही लड़ाई में बड़ी भूल कर बैठे प्रशांत किशोर। उपचुनाव में कैंडिडेट के चयन में हो गई गलती, अब बदलना पड़ेगा उम्मीदवार। ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ सकता है। दरअसल पूरा माजरा क्या, आखिर क्या वजह है, वो हम आपको समझा देते हैं। तो खबर यह है कि 2025 में बिहार में सरकार बनाने के दावे कर रहे प्रशांत किशोर अपनी पहली ही लड़ाई में बड़ी भूल कर बैठे हैं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में ही अपनी ताकत दिखा देने का दावा किया था, लेकिन पहले ही लड़ाई में वो गलती कर बैठे। उपचुनाव में ताकत दिखाने वाले प्रशांत किशोर ने सबसे पहले तरारी विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। उन्होंने आरा के तरारी विधानसभा क्षेत्र से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को मैदान में उतारने का ऐलान किया। कृष्ण सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र के करत गांव के निवासी हैं। वे भारतीय सेना में अपने उच्च पद के लिए जाने जाते हैं। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया, जिनमें ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन पराक्रम शामिल है। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार ने अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल जैसा उच्च सम्मान दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह वैसे तो अपने गांव करत से लगातार जुड़े रहे, लेकिन आर्मी में सेवा के दौरान वे सपरिवार दिल्ली में रहने लगे। दिल्ली के वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। तरारी उपचुनाव में उन्होंने जनसुराज पार्टी का झंडा उठाया और प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी का उन्हें उम्मीदवार बना दिया। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें प्रशांत किशोर चूक कर गए। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक किसी राज्य के विधानसभा में वह व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है जो उस राज्य का निवासी हो, यानी उस राज्य के वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल होना चाहिए। तरारी से उम्मीदवार बनाए गए कृष्ण सिंह दिल्ली के वोटर हैं और बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं हुआ है, लिहाजा वह बिहार में विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में राज्य का निवासी होने की कोई बाध्यता नहीं है, यानी देश का कोई भी नागरिक किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के लिए उस राज्य का निवासी और वोटर लिस्ट में उनका नाम होना अनिवार्य है। वैसे ऐसा नहीं है कि यह गलती पहली दफे हुई है। इसके पहले कांग्रेस ने ऐसी ही गलती की थी। 2020 में बिहार विधान परिषद का चुनाव हो रहा था। इसमें कांग्रेस ने तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार बनाया था। नामांकन खत्म होने के एक दिन पहले पता चला कि तारिक अनवर दिल्ली के वोटर हैं, लिहाजा वो बिहार में विधान परिषद में उम्मीदवार बन ही नहीं सकते। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व सख्ते में आ गया था। आनन फानन में उम्मीदवार बदला गया और समीर कुमार सिंह को विधान परिषद जाने का मौका मिल गया। इस मसले पर जब जनसुराज पार्टी के नेताओं से बात की गई तो उनका कहना है कि तकनीकी भूल हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह के मूल घर को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उनके बिहार का वोटर नहीं होने के कारण यह समस्या खड़ी हो गई है। अब तरारी से दूसरा उम्मीदवार दिया जाएगा, लेकिन दूसरे उम्मीदवार के लिए श्री कृष्ण सिंह ही प्रचार से लेकर पूरा काम देखेंगे। जनसुराज सोमवार को तरारी से नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। तो ये तकनीकी गड़बड़ी है प्रशांत किशोर की टीम का। दरअसल उनकी टीम ने यह वेरीफाई नहीं किया कि जो रिटायर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, वो जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं वो वहाँ के बासिंदा तो हैं, लेकिन वहाँ के कागजात में, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और यही चूक हो गई
जिस वजह से पहली दफे मैदान में उतरने वाली जनसुराज को अपना उम्मीदवार बदलने का फैसला लेना पड़ रहा है। खबर यह भी है कि सोमवार को प्रशांत किशोर नया उम्मीदवार देकर फिर से तरारी विधानसभा के उपचुनाव में बिगुल फूंक सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह दावा जरूर किया है कि चुनाव में उम्मीदवार अब जो कोई भी हो, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेवारी अब रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल की ही होगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।